Welcome students. Today we will discuss about intrathecal, intraarterial, epidural, intraarticular and other parental routes of drug administration. फर्स्ट है इंट्राथिकल, इंट्रास्पाइनल, सब एरेकिनोइडल रूट। इंट्राथिकल रूट में ड्रग को सब एरेकिनोइड स्पेस में डिपॉजिट किया जाता है। इसके लिए निडल को वर्टिब्रल इंटरस्पाइनस स्पेसेस के थ्रू स्पाइनल फ्लूइड में इंसर्ट की जाती है, यूजुअली जो लंबर एरिया है उससे। इंट्राथिकल रूट को मेनली ह्यूमन बींग्स में यूज़ करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए, एंड इसमें ड्रग है वो रैपिड एंड लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिन्जेस में। इंट्राथिकल रूट है वो एनिमल्स में रेयरली यूज़ करते हैं क्योंकि जो एनिमल्स की वर्टिब्री है वो मोर कंप्रेस्ड होती है, इसलिए नीडल को इंसर्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, एंड एनिमल्स हैं वो स्मूथ इंजेक्शन के लिए अनकोऑपरेटिव होते हैं। सम लोकल एनेस्थेटिक्स जैसे बुपिवाकेन, एनाल्जेसिक्स जैसे मॉर्फिन, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स जैसे मिथोट्रेक्सेट है, इन्हें इंट्राथिकल रूट से दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टीरियल रूट। इंट्रा आर्टीरियल रूट में ड्रग को डायरेक्टली आर्टरी में एडमिनिस्टर किया जाता है, जिससे डिपेंडेंट एरिया में शॉर्ट टाइम के लिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रोड्यूस होती है। इंट्रा आर्टीरियल रूट को ओकेजनली कैंसर, कीमोथेरेपी में एंड स्पेशल रेडियोग्राफी और अदर इमेजिंग टेक्निक्स में यूज़ किया जाता है। वेसोडाइलेटर ड्रग्स जिन्हें वेसोस्पाज्म के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, एंड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स जिन्हें एम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, उन्हें ओकेजनली इंट्रा आर्टीरियल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इन आर्टीरियल इंजेक्शन है उसकी वजह से आर्टरी वाल है उसकी वीकनिंग हो जाती है, जिसे स्यूडो एन्यूरिज्म बोलते हैं, एंड फंगल इन्फेक्शन ऑफ आर्टरी वाल हो सकता है, एंड ये दोनों कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग आर्टीरियल ब्लीडिंग कॉज करते हैं। नेक्स्ट है एपिड्यूरल रूट। एपिड्यूरल रूट में ड्रग को वर्टिब्रल इंटरस्पेस के थ्रू एपिड्यूरल स्पेस में डिपॉजिट किया जाता है। निडल है वो मेनिन्जेस को पेनिट्रेट नहीं करती, इसलिए एपिड्यूरल रूट में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ट्रॉमेटिक इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। केटल में जो प्रिफर्ड साइट है वो है फर्स्ट एंड सेकंड कॉक्सिजियल वर्टिब्री के बिटवीन जो स्पेस है उसमें। एपिड्यूरल रूट है उसे मेनली लार्ज एनिमल्स में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इंट्रामेड्युलरी इंट्राओसियस रूट। इंट्रामेड्युलरी रूट में ड्रग को डायरेक्टली बोन मेरो में एडमिनिस्टर किया जाता है। निडल को बोन के थ्रू सॉफ्ट मेरो के इंटीरियर में इंजेक्ट किया जाता है। जो इंट्रामेड्युलरी रूट है इसे मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फ्लूइड थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। जब आईवी रूट से ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फ्लूइड थेरेपी है वो पॉसिबल नहीं हो, जैसे नियोनेट्स में, तो उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्लूइड थेरेपी के लिए इंट्रामेड्युलरी रूट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल और इंट्राक्यूटेनियस रूट। इंट्राडर्मल रूट में ड्रग को डायरेक्टली जो स्किन और डर्मिस की लेयर्स हैं उनके विथिन इंजेक्ट किया जाता है। इंट्राडर्मल रूट है उसमें ड्रग है वो लोकलाइज्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, एंड इस रूट को मेनली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ऑफ ड्रग्स की टेस्टिंग के लिए, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के लिए, एलर्जेंस की टेस्टिंग के लिए, एंड ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो मेंटॉक्स टेस्ट किया जाता है उसमें इंट्राडर्मल रूट यूज़ करते हैं। ओकेजनली इंट्राडर्मल रूट को वैक्सीनेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इंट्रा आर्टिकुलर रूट में ड्रग को डायरेक्टली जॉइंट स्पेस में एडमिनिस्टर किया जाता है एंड इसमें मेनली जो इन्फ्लाम्ड जॉइंट है उसमें ड्रग की हाई लोकल कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होती है। विदाउट सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के चांसेस हैं वो कम होते हैं। जो इंट्रा आर्टिकुलर रूट है उसमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि यदि एसेप्टिक कंडीशन है वो नहीं मेंटेन की जाती है तो उसकी वजह से आर्थराइटिस एंड अदर जॉइंट कंडीशंस लाइक साइनोवाइटिस एक्सेट्रा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा कार्डियक रूट। इंट्रा कार्डियक रूट में ड्रग को डायरेक्टली हार्ट मसल्स में एडमिनिस्टर किया जाता है एंड ये मोस्टली जो इमरजेंसी सिचुएशन है स्पेशली ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट उसमें इंट्रा कार्डियक रूट यूज़ करते हैं। एपिनेफ्रिन है, इसे ओकेजनली इंट्रा कार्डियक रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेंशन के दौरान। नेक्स्ट है इंट्राट्रेकियल रूट। इंट्राट्रेकियल रूट में ड्रग को ट्रेकिया की जो रिंग्स है उनके बिटवीन एडमिनिस्टर किया जाता है एंड स्पेशली जो नेक की मिडल थर्ड एरिया है उसमें। इंट्राट्रेकियल रूट को मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा सेरिब्रल रूट। इंट्रा सेरिब्रल रूट में ड्रग को डायरेक्टली ब्रेन में इंजेक्ट किया जाता है एंड जो इंट्रा सेरिब्रल रूट है इसे मेनली ह्यूमन मेडिसिन में यूज़ करते हैं जो मेलिग्नेंसी इन ब्रेन है उसके ट्रीटमेंट के लिए एंड इसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है जब ड्रग का ब्रेन पर इफ़ेक्ट को टेस्ट करना हो। नेक्स्ट है अदर पेरेंटल रूट्स जैसे इंट्रा ड्यूमिनल रूट जिसमें ड्रग को ल्यूमन में इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रा पल्मोनरी रूट ड्रग को लंग्स में इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रावेसिकल रूट यूरिनरी ब्लैडर में इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रा केवामोसाल रूट जिसमें ड्रग को बेस ऑफ पेनिस में इंजेक्ट किया जाता है एंड इंट्रा विट्रल रूट थ्रू the eye. Thank you.